हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 8 के विज्ञान विषय का अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 2 सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु, यानी सूक्ष्म जीव जो हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म जीव कैसे जीव हैं? सूक्ष्म जीव ऐसे जीव हैं जो बहुत छोटे होते हैं और हम बिना किसी सहायता के अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव क्या हैं? सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम अपने आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। हमें सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए क्या आवश्यकता होती है? किसी वस्तु की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा हम सूक्ष्म जीव, माइक्रोस्कोप हो गया, बिना किसी सहायता के हम लोग उन्हें नहीं देख सकते हैं। वे सभी प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव सभी प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं, जैसे जिसमें बर्फीली ठंडी वायु, जलवायु से लेकर गर्म पानी के झरने और रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि तक शामिल है। कहने का मतलब है सूक्ष्म जीव सभी प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव हवा, पानी और पौधों और जानवरों के शरीर में पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? प्रत्येक वातावरण में, प्रत्येक जगह लगभग पाए जाते हैं, जैसे हवा में, पानी में, पौधों और जानवरों के शरीर में भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं? ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। सूक्ष्म जीवों में बैक्टीरिया क्या आते हैं? बैक्टीरिया हो गया, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल भी शामिल हैं। सूक्ष्म जीवों में ये सभी शामिल हैं। क्या? बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। वायरस भी सूक्ष्म जीव है। हालांकि उपयुक्त जीवित जीवों में भिन्न होते हैं। वायरस कैसे होते हैं? अदर और सूक्ष्म जीवों के अपेक्षा ये अलग होते हैं, जीवित जीवों में से भिन्न होते हैं। अलग सूक्ष्म जीव हैं उनसे थोड़ा अलग होते हैं। जैसे वायरस अन्य सूक्ष्म जीवों से काफी भिन्न होते हैं। वह केवल मेजबान जीव के अंदर ही प्रजनन कर सकते हैं। बैक्टीरिया ये सब बाकी जो हैं ये तो अपना प्रजनन कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वायरस क्या होता है? जो जिस जीव के अंदर होता है, किसी जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, तभी वो अपना प्रजनन कर सकता है, यानी अपनी संख्या बढ़ा सकता है। जीवाणु, पौधे या पशु कोशिकाएं। कुछ सूक्ष्मजीव दवाओं और अल्कोहल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए उपयोगी होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव कहाँ उपयोगी होते हैं? दवा बनाने में, अल्कोहल वाले व्यवसाय में उत्पादन के लिए उपयोगी होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव कार्बनिक अपशिष्ट और मृत पौधों और जानवरों को सरल पदार्थों में विघटित करते हैं और पर्यावरण को साफ करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव पर्यावरण को साफ करने में भी मदद करते हैं। प्रोटोजोआ पेचिस और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ पेचिस और मलेरिया जैसे ऐसे अन्य गंभीर बीमारियों के होने का कारण बनते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन पर उगते हैं और खाद्य विषाक्तता का कारण बनते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जैसे कोई सामान रख दो तो उस पर सफ़ेद आ जाता है ना, फंगस लग जाता है, उसे कहते हैं फंगस लग गया, फफूंदा हो गया। तो ये क्या करते हैं? भोजन पर उगते हैं और भोजन को जहरीला बना देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं? फलीदार पौधों के जड़ों में रहते हैं, जिनका काम क्या है? वह हवा से मिट्टी में नाइट्रोजन को ठीक कर सकते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हवा से नाइट्रोजन को ठीक करते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। मिट्टी में मौजूद कुछ बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल वातावरण से नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं
और नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। मिट्टी में कुछ मौजूद बैक्टीरिया या नील हरित शैवाल क्या करते हैं, नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं और नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन के यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो वातावरण में छोड़ी जाती है। रोगजनक क्या है? कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्यों, पौधों और जानवरों में बीमारियों का कारण बनते हैं। ऐसे रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को रोगजनक कहते हैं। रोगजनक क्या है? कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो मनुष्यों, पौधों या जानवरों में बीमारियों का कारण बनते हैं, और ऐसे रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को रोगजनक कहते हैं। पर्यावरण की सफाई। सूक्ष्मजीवों का पर्यावरण की सफाई में क्या भूमिका है, देखते हैं हम लोग। सूक्ष्मजीव पौधों और जानवरों के मृत कार्बनिक कचरे को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, पौधे या जानवरों के जो मृत कचरे होते हैं, कार्बनिक कचरे होते हैं, उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। इन पदार्थों का फिर से अन्य पौधों और जानवरों द्वारा उपयोग किया जाता है। यानी जो मृत जानवर या पौधे हैं उन्हें सरल पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, जिससे कोई अन्य पौधे या जानवर जो हैं उन्हें उपयोग कर सकते हैं, द्वारा उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मजीवों का उपयोग हानिकारक और बदबूदार पदार्थों को नीचा दिखाने और इस तरह पर्यावरण को साफ करने के लिए किया जाता है। यानी सूक्ष्मजीव पर्यावरण के सफाई में भी भूमिका उत्पन्न होता है, उनका भूमिका है। किया जा सकता है।